तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गौर को, जो कि भगवान से प्रे कर रहा होता है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी भूख और प्यास की वजह से मर रही होती है। और तभी हम देखते हैं उसकी बेटी को, जो कि गौर की गोद में ही अपना दम तोड़ देती है। और ये देखकर गौर बिल्कुल टूट जाता है। फिर वो अपनी बेटी को वहीं दफना देता है और तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। फिर जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है तो वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे खाने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। और वो वहीं पागलों की तरह बैठकर खाने लगता है। जहाँ पर बैठे एक गॉड उसे देख रहे होते हैं, जो कि प्रकाश के देवता होते हैं, और वो गौर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर गौर जब उस गॉड को देखता है तो कहता है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया, ये धरती सूख गई है, यहाँ पर खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, और मैं बस आपका आखिरी अकेला भक्त बचा हूँ। तो वो गॉड कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम्हारे जैसे अंधों की कोई कमी नहीं है, मुझे और भक्त मिल जाएंगे। फिर गौर कहता है कि पर मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया, वो मर गई। तो वो गॉड कहते हैं कि यही सत्य है, तुम्हारे लिए मृत्यु ही सत्य है। अब गुस्से में गौर बौखला जाता है और कहता है, नहीं चाहिए ऐसा देवता, तुम देवता नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं कि वो गॉड गौर का गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और गौर मरने ही वाला होता है, तभी अचानक से नेक्रोस्वार्ड उसके हाथ में आ जाता है, जिससे कि वो उस गॉड का गला काट देता है। फिर मरने से पहले वो गॉड गौर से कहते हैं कि जो भी इस तलवार को इस्तेमाल करता है वो शापित हो जाता है। तो गौर कहता है कि मैं शापित नहीं हूँ, ये एक वरदान है, श्राप तो तुम्हारे लिए है। अब देखो यार, यहाँ तक तो गौर की स्टोरी यानी उसकी ओरिजिन बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह है, बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उसकी ओरिजिन अच्छे से जानना चाहते हो तो इस पर मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जाकर ज़रूर से देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कॉर को, जो कि कुछ लोगों को थॉर की ओरिजिन यानी उसकी स्टोरी बता रहा होता है। और वो बताता है कि वो कैसे एक छोटा बच्चा था, लेकिन फिर वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल राजा बना। उसकी लाइफ में काफ़ी सारी लड़कियां आई, लेकिन उसे सच्चा प्यार हुआ सिर्फ एक ही लड़की से, जिसका नाम था जेन फॉस्टर। फिर उसके पिता की डेथ हो गई, उसका बेस्ट फ्रेंड हेमडल भी थैनोस के हाथों मारा गया, यहाँ तक कि उसका भाई भी थैनोस के हाथों मारा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्लेनेट भी बर्बाद हो गया। फिर थॉर को लगने लगा कि वो जिससे भी प्यार करता है वे लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, और इसीलिए वो अकेला रहने लगा। तब तक जब तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उससे नहीं मिले। उसके बाद उसने डाइट शुरू कर दी और अच्छी खासी बॉडी बना ली। फिर वो सारा मोह माया छोड़कर अपने साधना में लीन हो गया, तब तक के लिए जब तक कि कोई आकर उसे ये ना कह दे कि हम ये जंग तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। और तभी वहाँ स्टार लॉर्ड आता है, जो कि थॉर से कहता है कि हम ये लड़ाई तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। उसके बाद थॉर अपने पूरे फॉर्म में आता है, और जिससे उनकी लड़ाई हो रही होती है ना, थॉर अकेला ही उन सबको पेल देता है। इधर हम देखते हैं जेन को, जिसे स्टेज 4 का कैंसर हो गया होता है, और उसकी फ्रेंड उसे आराम करने की सलाह दे रही होती है। फिर जेन अपने प्रोफेसर से बात कर रही होती है अपने कैंसर के बारे में। तो उसका प्रोफेसर कहता है कि मुझे माफ़ करना जेन, कोई भी दवा तुम पर असर नहीं कर रही है। अब अपने प्रोफेसर से ये जवाब सुनकर जेन थोड़ा मायूस हो जाती है। फिर तभी जेन को उसकी एक बुक दिखती है, जिसे उठाकर वो पढ़ने लगती है, और उसने उस बुक में म्योल्निर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा होता है। फिर हम न्यू एसगार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ की करता धरता अब वैल्करी होती है, और वहीं पर हम वो टूटा हुआ म्योल्निर भी देखते हैं, जिसे हेला ने तोड़ा था थॉर रग्नारॉक में। वहाँ काफी सारे लोग आए होते हैं टूटे हुए म्योल्निर को देखने के लिए, और उन्हीं में से एक होती है जेन। और जेन नोटिस करती है कि ये टूटा हुआ म्योल्निर अपने आप ही हवा में लेविटेट कर रहा होता है, और उसमें बिजली दौड़ रही होती है। इधर हम देखते हैं थॉर को, जिसने उन एलियन से लड़कर वहाँ के लोगों की जान बचाई होती है, इसीलिए वहाँ का राजा उसे 2 बकरियां गिफ्ट कर देता है, और वो दोनों बकरियां इंसानों की तरह हमेशा चिल्लाती रहती हैं। फिर थॉर और उसकी टीम देखते हैं कि कोई है जो गॉड्स को मारे जा रहा है। फिर थॉर ये देखते ही अपने लोगों को बचाने के लिए जाने लगता है। तो स्टार लॉर्ड उससे कहता है कि हमें अलग अलग होकर जाना होगा, बिकॉज काफ़ी जगह से मदद के लिए हमें बुलाया जा रहा है। फिर स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स, नेब्यूला, रॉकेट और ग्रूट बाकी दूसरे लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और थॉर और कॉग बाकी दूसरे गॉड्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ थॉर को एक लेडी मिलती है जो कि उसे गॉर के बारे में बताती है, और ये भी कि वो न्यू एसगार्ड की तरफ जा रहा है। और ये सुनकर थॉर बिल्कुल टेंशन में आ जाता है। इधर हम देखते हैं गौर को, जो कि न्यू एसगार्ड पहुंच चुका होता है और आते ही वहाँ के लोगों पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ थॉर भी पहुंच जाता है, जो कि देखता है कि उसका पुराना वाला म्योल्निर गौर के सारे शैडो एलियंस को मार रहा होता है। फिर थॉर अपने पुराने म्योल्निर को बुलाने लगता है और वो म्योल्निर उसके पास आता भी है, पर जैसे ही थॉर उसे पकड़ने के लिए जाता है
तो वो म्योनिर किसी और के पास चला जाता है और वो कोई और नहीं माइटी थॉर होती है, यानी कि जेन फॉस्टर, जिसे देखकर थॉर थोड़ा हैरान तो होता है और काफ़ी शॉक्ड भी होता है। फिर वो जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर वो अपना मास्क हटाती है और उसे देखकर थॉर कहता है जेन। तभी थॉर देखता है वहाँ गौर को और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ गौर थॉर को पकड़ लेता है और जैसे ही उसका स्टॉर्म ब्रेकर लेने के लिए जाता है तो थॉर कहता है दूर रहो मेरी चीज़ों से, और उसके बाद उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है और उठाकर दूर फेंक देता है। फिर गौर समझ जाता है कि यहाँ वो थॉर से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो वहाँ के सारे छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब बच्चों के जाने के बाद उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन फिर थॉर उन सबको सिंपैथी देता है और कहता है कि हम उन्हें वापस ज़रूर लेकर आएंगे। फिर वो जेन को उस हथियार यानी नेक्रोसॉर्ड के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक बहुत ही प्राचीन हथियार है जिससे कि गॉड्स को भी मारा जा सकता है, लेकिन जो भी उसका इस्तेमाल करता है यानी यूज़ करता है वो शापित हो जाता है, यानी कि गौर अभी उस तलवार के वश में है। तभी हम वहाँ हेमडल के बेटे को देखते हैं, जिसके पावर्स की मदद से थॉर को पता चलता है कि गौर ने उन सारे बच्चों को शैडो रियलम में एक प्लेनेट पर रखा है, जो कि एक बहुत ही डरावनी जगह है। फिर ये लोग अपनी एक बहुत ही बड़ी सेना बनाने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें थॉर को लगता है कि ज़्यूस उसकी मदद करेगा और ये सब ज़्यूस से मिलने के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ पहुंचकर थॉर ज़्यूस को सब कुछ बता देता है कि कैसे गौर हम सबका सफाया कर सकता है, क्योंकि उसके पास नेक्रोसॉर्ड है और इसीलिए मुझे आपके लोगों की ज़रूरत है ताकि हम उसे मार सकें, क्योंकि अगर वो एटर्निटी तक पहुँच गया तो वो हम सब का सफाया कर सकता है। और मैं आप सबको एटर्निटी के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव होते हैं, जिनके पास जो सबसे पहले पहुँचता है उसकी एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन ज़्यूस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर उसके पास नेक्रोसॉर्ड है तो वो हम सबका सफाया कर सकता है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और वो थॉर से ये भी कहता है कि अब तुम भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो वो तुम्हारी बदौलत हम तक पहुंच सकता है। फिर थॉर की टीम ज़्यूस के लोगों पर अटैक कर देती है, जहां ज़्यूस अपने थंडरबोल्ट से कॉक को मार देता है। फिर ज़्यूस अपना थंडरबोल्ट थॉर की तरफ फेंकता है उसे मारने के लिए, लेकिन थॉर उसे पकड़ लेता है और वापस घुमाकर वो ज़्यूस की तरफ फेंक देता है, जिससे कि ज़्यूस घायल हो जाता है। तभी थॉर देखता है कि कॉक जिंदा होता है, लेकिन सिर्फ उसका शरीर जिंदा होता है। इधर वैल्करी उस थंडरबोल्ट को चुरा लेती है और वो सब अपने उस बकरी वाले नाव में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेन और थॉर को, जो कि बात कर रहे होते हैं, जहां जेन थॉर को अपने कैंसर के बारे में बता देती है और ये सब सुनकर थॉर को बहुत बुरा लगता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। तभी वो लोग उस प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं जहां गौर ने उन बच्चों को रखा होता है और वो जगह बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होती है, लेकिन बच्चे वहां नहीं होते। और तभी जेन वहां बने एटर्निटी के सिंबल को देखती है, जिसे देखते ही जेन समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है। फिर वो भागते हुए जाती है और स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत ही दूर फेंक देती है। तभी थॉर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है ताकि गौर इसकी मदद से वो एटर्निटी का द्वार ना खोल पाए। और तभी वहाँ गौर आ जाता है, जो कि आते ही उन सबको पकड़ लेता है और थॉर के सामने वो जेन को मारने लगता है और थॉर से कहता है अपने हथौड़े को बुलाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। फिर थॉर अपने पावर्स की मदद से अपने हथौड़े यानी स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और जैसे ही वो आता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर थॉर और जेन गौर से लड़ने लगते हैं और वैल्करी उसे घायल भी कर देती है, लेकिन तभी गौर वैल्करी को मार देता है और वैल्करी की जान बचाने के लिए वो उसे लेकर अपने साथ अर्थ पर जाने लगता है, पर जाने से पहले ही गौर उससे वो स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। फिर थॉर जब अर्थ पर आता है तो जेन वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ की डॉक्टर उसे बताती है कि किसी वजह से उसकी बॉडी कैंसर से लड़ने की ताकत खोते जा रही है। फिर थॉर जेन के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताता है कि तुम्हें अब थॉर नहीं बनना चाहिए, तुम्हें बस रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्योंकि म्योनिर का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है और कैंसर तुम पर भारी पड़ता जा रहा है। थोड़ा ना करने के बाद जेन उसकी बात मान लेती है और कहती है कि बस जिंदा लौट कर आना। उसके बाद थॉर वैल्करी से मिलता है और वैल्करी उसे थंडरबोल्ट दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं घायल हूँ। इधर हम देखते हैं गौर को, जो कि एटर्निटी के द्वार तक पहुंच चुका होता है और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर थॉर आ जाता है, जो कि उन सारे बच्चों को साइड में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। और उसके बाद वो उस थंडरबोल्ट की मदद से उन सारे बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुपर हीरोज बना देता है और उन सारे बच्चों को लेकर गौर और उसकी शैडो आर्मीज पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गौर थॉर पर भारी पड़ रहा होता है, जिसका असर जेन पर भी हो रहा होता है, क्योंकि उसे भी दर्द हो रहा होता है। तभी वो अचानक से उठती है और अपने म्योनिर की तरफ देखती है
और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौर थॉर को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी उसे म्योनिर आकर जोर से लगता है और गौर दूर जाकर गिरता है। लेकिन थॉर जेन को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी जेन उससे कहती है कि तुम जाकर एटर्निटी के द्वार को बंद करो, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। फिर थॉर जाकर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने की कोशिश करता है और उसे रोक भी लेता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि एटर्निटी का द्वार खुल चुका होता है। इधर हम देखते हैं कि जेन घायल हो चुकी होती है। तभी थॉर गौर से लड़ने लगता है और वो उसके नेक्रोसॉर्ड यानी तलवार को पकड़ कर रखा होता है। तभी जेन उस पर अटैक करती है अपने म्योनिर से और उसका वो तलवार यानी नेक्रोसॉर्ड टूट जाता है। फिर जेन उस नेक्रोसॉर्ड के सारे टुकड़ों को म्योनिर के अंदर कैद कर लेती है और बिजली की मदद से म्योनिर को तोड़ देती है, जिससे कि नेक्रोसॉर्ड भी धूल बन जाता है। लेकिन फिर भी गौर हार नहीं मानता और एटर्निटी के अंदर चला जाता है, जहाँ थॉर भी उसके पीछे आता है और गौर अपनी विश मांगने वाला होता है तो थॉर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये उसका हल नहीं है। मौत और बदले के रास्ते पर कभी शांति नहीं मिलती। तो गौर पूछता है कि फिर शांति कहाँ मिलेगी? तो थॉर कहता है प्यार के रास्ते पर। मैंने प्यार चुना है और तुम्हें भी चुनना चाहिए, तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। यहाँ थॉर गौर की बेटी के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम उसे मांग लो। फिर गौर अपनी बेटी के आखिरी दिनों को याद करता है और बहुत रोता है। उसके बाद वो अपनी विश मांगता है और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी बेटी उसके सामने होती है, जिसे हग करके गौर बहुत रोता है। इधर जेन थॉर को आखिरी गुड बाय किस करती है और वहां से गायब हो जाता है। फिर गौर भी थॉर की तरफ देखकर कहता है कि मेरी बेटी को प्यार से बड़ा करना। तो थॉर भी हाँ में सिर हिलाता है और गौर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और वे सब मिलकर योद्धा बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। इधर कॉक को भी उसकी पूरी बॉडी मिल जाती है और उसे उसका लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि कॉक गे है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि गौर की बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और तभी इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है क्योंकि गौर की बेटी शूज नहीं पहन रही होती। और तभी हम देखते हैं कि गौर की बेटी अपनी आंखों से गुस्से में लेजर निकालती है, जिसे देखकर थॉर कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बाद में जब पैर पर चोट लगे तो मेरे पास रोते हुए मत आना। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं शूज पहन लूंगी। फिर थॉर उसे शूज पहनाता है और उसे बताता है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की मदद करनी है और उन्हें बुरे लोगों से बचाना है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है गाइस। और फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं ज़्यूस को जो कि बुरी तरह से घायल होता है और वो कह रहा होता है कि एक वक्त था जब प्रजा हमारे नाम का जाप किया करते थे, पर अब जब भी वो ऊपर देखते हैं तो ना हमसे बिजली मांगते हैं और ना ही वर्षा की एक बूंद। वो तो बस उन्हें देखना चाहते हैं जो कहलाते हैं सुपर हीरोज। देवता मजाक कब से बन गए, लेकिन अब और नहीं, उन्हें हमारा भय दोबारा से होगा जब थॉर और इंसान आसमान से नीचे गिरेगा। तुम समझ गए ना हरक्यूलस मेरे बेटे। तभी हम देखते हैं हरक्यूलस को जो कि कहता है हाँ पिताजी।